माता दी बीटी स्पिरिचुअल में आप सभी का फिर से दिल से स्वागत है। आप प्रणाम कर लीजिए और आप जिस भी रूप स्वरूप में परमात्मा जी को मानते हैं उनका स्मरण कर लीजिए। कोई ऐसी सोल, कोई ऐसी प्रेत, यहाँ पर आप कह सकते हैं कि आपके किसी न किसी व्यक्ति के आसपास पिछले कुछ समय से यहाँ पर मंडरा रही थी, जो आपके व्यक्ति को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशान यहाँ पर किया जा रहा था। इस सोल के द्वारा, इस स्पिरिट के द्वारा वो चीज़ें अब हील होने वाली है। हीलिंग आपके पर्सन को मिल रहा है, हीलिंग आपके किसी फैमिली मेम्बर को मिल रहा है। किसी की बुरी नज़र आपके किसी न किसी लव्स वन के धन पर थी या है। कोई ऐसा व्यक्ति जो अपने कर्म का फल यहाँ पर भुगतने वाला है। 2026 में आपके शत्रुओं को और आपको, ठीक है, आपको भी और आपके शत्रुओं को भी कोई ना कोई ऐसी चीज़ें हैं, जैसे कर्म का फल तो सभी को मिलता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि आपको आपके कौन से कर्म का फल मिलने वाला है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर कर्म मिलने वाला है। कर्म का फल, आपने जितना भी एफर्ट लगाया है अपने लाइफ में, आप बहुत ज़्यादा शार्प माइंडेड है, लेकिन फिर भी आपका कार्य नहीं बन पा रहा था किसी ऐसे व्यक्ति की वजह से जो आत्ममुग्ध है। ऐसे किसी व्यक्ति से आप दूर होंगे, इमोशनली या फाइनेंशियली आप इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। इस व्यक्ति ने आपके धन को रोक के रखा था, ठीक है, आपकी सफलता को, आपके धन को इस व्यक्ति ने रोक रखा था। किसी तरीके की निगेटिविटी, किसी तरीके की तंत्र क्रिया इसने आपके तरफ जरूर करवाया था। आपको काफ़ी नीड में रखने की यहाँ पर ऊर्जा है। आपको किसी ने अपने लाभ के लिए आपको अपने आसपास रखा हो या आपको अपने से कनेक्ट रखा हो, लेकिन आपके ऊपर श्री लक्ष्मी नारायण जी की कृपा है। और ये जो कृपा है, अब यहाँ पर आप प्रोटेक्टेड हैं। आपने जिस व्यक्ति को या जिस ऊर्जा को अपने लिए ऐसा समझा कि ये व्यक्ति आपके लिए सुरक्षा है, ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। इस व्यक्ति ने आपकी कभी भी हेल्प नहीं की, कभी भी वैल्यू नहीं की। अति मोह में ये व्यक्ति रहे हैं, ठीक है, अति मोह में ये व्यक्ति, अभी इस व्यक्ति को इनके कर्म का फल मिलना प्रारंभ हो जाएगा। और मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आपके लाइफ में प्रोग्रेस तभी आ रहा है जब आप इस कार्मिक स्थिति से, इस कार्मिक व्यक्ति से आप इमोशनली डिस्टेंस हो रहे हैं। तो ये आपके गुड कर्मा है कि आप एक बहुत ही जैसे कहते हैं ना कि टॉक्सिक इन्वायरमेंट से या कोई ऐसी निगेटिव चीज़ है, कोई ऐसी तंत्र क्रिया, उससे आप बाहर निकल रहे हैं। ठीक है, जहाँ पर आप स्टक हो गए थे, जहाँ पर आपको एक अच्छा पोस्ट पोजीशन नहीं मिल पा रहा था, जहाँ पर आपके धन की ऊर्जा स्टक हो गई थी, जहाँ पर आपकी सारी जो क्रिएटिविटी है वो स्टक हो गई थी। तो ये आपके गुड कर्म का फल है कि संघर्ष के बाद आपको जितना संघर्ष यहाँ पर आपने किया है, आपको लगता है क्या इतना संघर्ष आपको करना चाहिए था, तो यहाँ पर आपका उत्तर है नहीं। आपको इतना संघर्ष इसलिए करना पड़ा क्योंकि आप किसी कार्मिक व्यक्ति के कर्म में योगदान दे रहे थे। ठीक है, चाहे अपने हो चाहे पराये हो, हर एक व्यक्ति अपने कर्म का बोझ आपके तरफ लाद रहे थे और आप उस कर्म के बोझ को उठा रहे थे। ठीक है, ये सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं थी। जिम्मेदारी जब होती है ना, तो दोनों तरफ से बराबर इक्वली गिव एंड टेक होता है। अगर आप किसी के लिए कुछ करते हैं तो सामने वाला आपको अप्रिसिएट करता है, सामने वाला आपकी वैल्यू करता है। ये नहीं कि आप किसी के लिए जैसे कहते हैं ओवर गिवर हो रहे हैं और सामने वाला आपकी वैल्यू ही नहीं कर रहा है। इस तरीके के चीज़ में कार्मिक स्थिति ही हो सकती है, जहाँ पर आपको कंफ्यूज किया जा रहा था, जहाँ पर आपको कोई ऐसा व्यक्ति जिसने आपके तरफ साइकिक अटैक किया हो, जिसने आपकी अच्छाई का लाभ उठाया हो, यहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति भी नज़र आ रहा है। ठीक है, अब ये आपके कर्म, ठीक है, कि आपने ओवर गिवर किया, ठीक है, जिसकी वजह से आप हमेशा सोचते हो मेरे लाइफ में ये मैंने क्या कर दिया, तो आपने वाकई में स्वयं ही ऐसी चीज़ें कर दी जिसकी वजह से आपका धन स्टक हो गया, जिसकी वजह से आपको जो अचीवमेंट मिलनी थी, जो आपको अपॉर्चुनिटी मिलनी थी, वो किसी और को मिल रहा था, भले ही वो कम लेवल पर। जैसे एग्जाम्पल के लिए कोई भी ऐसा व्यक्ति जो आपकी योग्यता में नहीं है, लेकिन आप उससे ज़्यादा योग्य हैं, लेकिन फिर भी वो चीज़ें सामने वाले को मिल रही, चाहे कोई भी चीज़ हो, ठीक है, चाहे कोई भी स्थिति हो, आप अपने अनुसार ले सकते हैं। जनरल रीडिंग है, जितना रिजोनेट करे उतना ही रखिए।
या फैमिली में आप हद से ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं लेकिन आपकी बिल्कुल बात ही नहीं हो रही, और बात होती है तो आपकी उन खूबियों को छोड़कर आपकी बुराइयां की जाती है। ठीक है, इस तरीके की चीज़ें हो रही थी, लेकिन अब आपके कारण मैंने आपको बता दिया कि आप स्वयं ही किसी और का कर्म अपने ऊपर ले रहे थे। ठीक है, यहाँ पर ऐसी चीज़ें नज़र आ रही है कि आपके लाइफ में जो संघर्ष हो रहा था वो संघर्ष क्रिएट भी किया जा रहा था। अब जिन भी शत्रु आसपास के, चाहे आउटसाइडर, जिन भी शत्रुओं ने आपके साथ ऐसी चीज़ें की है वो खुद कंफ्यूज होने वाले हैं। जिन्होंने आपको कंफ्यूज किया, जिन्होंने आपके अपनों को कंफ्यूज किया, वो खुद कंफ्यूज होने वाले हैं। अगर किसी को आपकी खुशियाँ जैसे देख नहीं पा रहा है या देख नहीं पा रही है तो उनकी आंखों में किसी तरीके की प्रॉब्लम होगी, बेड रेस्ट होगा बार बार। ठीक है, साइकिक अटैक जिसने आपके तरफ किया, जिसने आपके तरफ किसी तरीके का स्पेल किया, वो सारी प्रॉब्लम इस व्यक्ति के तरफ, इस पूरे ग्रुप के तरफ या इन लोगों के तरफ वही चीज़ें बैकफायर होने वाली है। तो ये कर्म का फल है इनका। ये जो बटन आपने नो कह दिया, ठीक है, आपने नो कह दिया, आप इनका साथ भी दो, आप इनका बटन भी लो, आप इनके लिए जैसे तारीफों के पुल भी बांधो, आप इनको अप्रिसिएट भी करो, और बाद में जैसे ही समय निकल जाए ये जैसे कहते हैं ना कि दूध में पड़ी हुई मक्खी की तरह निकाल के आपको साइड कर दे। तो ये सारी चीज़ों को आपने देखा है अपने लाइफ में, इन सारी चीज़ों से सबक लिया है। अब यहाँ पर अगर मैं कहूँ तो कर्म आपके उतने नहीं थे। ठीक है, जैसे हम कर्म की बात करें तो कर्म सिर्फ यहीं तक आ रहे थे कि लोग आपकी पॉजिटिव ऊर्जा को, लोग आपकी भलमन चाहत को, लोग आपकी जैसे इमोशनल आप हैं तो उन चीज़ों का लाभ उठा के खुद आगे बढ़ रहे थे और आपको संघर्ष में रख रहे थे, आपको स्टक कर देते थे, आपको कार्मिक कनेक्शन में डाल रहे थे, आप कार्मिक कनेक्शन में खुद ही जा रहे थे। ठीक है, बहुत ज़्यादा अच्छाई की वजह से आप बहुत अच्छे हैं। अब आपको आपके गुड कर्मा का फल यहाँ पर मिलेगा। तो हम यहाँ पर देखिए, एक तो आपको आपके गुड कर्मा का फल पहला ये मिल रहा है कि आपके पास काफ़ी सारे धन सम्मान, आप कोई ऐसा वर्क आप कर रहे हैं जिसमें आपको उपलब्धि भी मिलेगी और काफ़ी ह्यूज अमाउंट स्पिरिचुअल मनी, मतलब आप जिस तरीके से आप जैसे कहते हैं ना कि ऑनेस्टी के साथ आप कार्य कर रहे हैं, ठीक है, उसमें आपको काफ़ी अबंडेंस मिलेगा। आपको हीलिंग आपके तरफ आ रहा है, कोई अचीवमेंट आपके तरफ आ रहा है, कोई अवार्ड आ रहा है, कोई रिवार्ड आ रहा है, वो आपको मिल रहा है, आपके गुड कर्मा का फल है। और ये जो व्यक्ति है ये कोई फीमेल है जिसने आपके रास्ते में बहुत बर्डन क्रिएट किया और आज भी ये थक नहीं रही है, आज भी ये रुक नहीं रही है। इस फीमेल को खुद ही इनके अपनों का बोझ, अपने कर्मों का बोझ इस फीमेल के तरफ आ गया है। इसके अहंकार की समाप्ति होगी। ठीक है, ये जो भी मेल या फीमेल है जिसने आपको बहुत ज़्यादा सताया है, दो फीमेल हो सकते हैं। ठीक है, सिंह राशि, यहाँ पर एक फीमेल जो है ना जिसने आपको बहुत ज़्यादा जैसे कंट्रोल करने की कोशिश की, आपकी सफलता को, आपकी हर एक चीज़ को। ये जो फीमेल है रोने वाली है बहुत ज़बरदस्त। यहाँ पर इसको कर्मा मिलने वाला है। जितने भी इसके अपने लोग हैं सभी से दूर हो जाएंगे और इसके तरफ पलट कर भी नहीं देखेंगे। जिस धन के लिए, जिन चीज़ों के लिए इसने आपको तरसाया है, ठीक है, जिस धन के लिए इसने आपके साथ धोखा किया है, जिस जैसे कहते हैं ना कि आपकी हर एक चीज़ के लिए, हर एक चीज़ पर इसने बुरी नज़र लगाई है, उसी तरीके से इसके साथ होना प्रारंभ हो गया है। कोई आउटसाइडर है जो आपकी सफलता को रोक रहा था, वो धड़ाम से नीचे गिरेगा। ये उसके कर्म का फल है। एक एक पैसे के लिए जो ये अपने धन को इसने दुरुपयोग किया है, उसी प्रकार से एक एक धन के लिए ये व्यक्ति यहाँ पर तरसने वाला है। तो जिसने आपके साथ जो किया है, देखिए ये रीडिंग उन्हीं लोगों के लिए है जो किसी के लिए बुरा नहीं सोचते, सबके लिए अच्छा सोचते। इतने संघर्ष के बाद भी आप ऐसे व्यक्ति हैं, आपको सब पता है कि इन लोगों ने क्या किया, फिर भी आप इनकी मदद करते हैं। तो जिसने किसी के लिए बुरा नहीं किया, देखिए आप एक ऐसे बहुत ही प्योर सोल हैं जिनको आसानी से ये लोग मैनिपुलेट कर सकते थे, कोई भी, चाहे आसपास का चाहे आउटसाइड। लेकिन अब आप एक ऐसे पर्सनालिटी में बदल गए हैं जहाँ पर एक वॉन्ड्स वाली ऊर्जा है, मतलब एक हाथ में वॉन्ड्स है, एक हाथ में फ्लावर है। तो आप समझ गए होंगे कि आप एक बैलेंस पर्सनालिटी के रूप में आप उभर रहे हैं। नो मतलब नो, आपने अगर नहीं कह दिया मुझे ये कार्य नहीं करना है, मतलब नहीं करना है। ये दृढ़ता, यही दृढ़ता आप बनाकर रखिए।
जो आपको पसंद है वो आप कर रहे हैं, जो नहीं है वो नहीं कर रहे हैं। पहले आप दबाव में आते थे या किसी तरीके का कंट्रोल था आपके ऊपर, या ये बुरा मान जाएंगे, वो बुरा मान जाएंगे, इसको बुरा लगेगा। आपको जब बुरा लगता है आप रोते थे, ठीक है। आपका जब दिल टूटता था ये लोग सेलिब्रेट करते थे। आपने अपने लाइफ में जो लेसन लर्न किया है वही आपके लिए एक, मैं यहाँ पर आपके लिए कर्मा देख रही हूँ कि आपने शिक्षा ग्रहण किया है और अब आप ऊंची उड़ान भरेंगे। और ये जो फीमेल है इसके आसपास का कोई व्यक्ति है जो ऐसी चीजें कर रहा है जो रहस्य उजागर होगा आने वाले समय में। देखिए यहाँ पर अगर मैं आपके पर्सनल लाइफ की बात करूँ तो किसी की बहुत बुरी नज़र आपके पर्सनल लाइफ पर थी, और ये फीमेल हो सकती है। किसी फीमेल की बुरी नज़र आपके पर्सनल लाइफ पर थी कि आपके जो पर्सन है बहुत केयर करते हैं आपकी। यहाँ पर आपका जो कनेक्शन है और ज़्यादा आपका बॉन्ड जो है और भी ज़्यादा जैसे भावनात्मक रूप से आप दोनों एक दूसरे के और ज़्यादा करीब आएंगे। ये जो कनेक्शन है ये सोलमेट कनेक्शन है, पास्ट लाइफ का कनेक्शन है। और यहाँ पर मुझे दोनों के ही ऊर्जा में, आपके और आपके पर्सन के लाइफ में, दोनों के में ही मुझे यहाँ पर रूट इशू, फैमिली इशू नज़र आ रही है। मतलब आपके तरफ से आपके जो पेरेंट्स में से कोई ना कोई, ठीक है, और आपके पर्सन के यहाँ पर कोई ना कोई कार्मिक पैटर्न था, ठीक है, कोई ना कोई कार्मिक पैटर्न था जिसे या तो आपने रिमूव किया है या आप रिमूव करेंगे। किसी तरीके का ऐसा इनर चाइल्ड, किसी तरीके के फैमिली, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो फैमिली इशू से जुड़ी हुई है। वो रूट इशू जो आपका हील्ड हो जाएगा, उसके बाद आपका जो कनेक्शन है वो हील्ड हो जाएगा और बहुत ही अलग तरीके से। जिनके लिए भी ये रीडिंग है, अब देखिए आपके मन में अगर प्रश्न है कि ये मेरा जो कनेक्शन है वो कार्मिक है कि सोलमेट है, तो ये उत्तर उन्हीं लोगों के लिए है जिनसे रीडिंग रिजोनेट करेगी। और जैसे मैंने कहा है कि आप एक हीलर भी हो सकते हैं, तो आपका जो कनेक्शन है वो सोलमेट कनेक्शन है, लेकिन कार्मिक पैटर्न बहुत ज़्यादा रहा है आप दोनों के लाइफ में। और जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हीलिंग आ रहा है, तो हीलिंग आने के बाद आपको यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों में नयापन नजर आएगा। यहाँ तक आपको आपके पर्सन के और आपके पर्सन को आपके अंदर भी एक नयापन नजर आएगा। आपके कुछ जो सोल फैमिली मेंबर हैं, कार्मिक लोग, तो आपसे दूर चले जाएंगे, बाउंड्री, ठीक है, आपके बाउंड्री को अब ये कार्मिक क्रॉस नहीं कर सकते, चाहे कोई भी हो, ठीक है। और यहाँ पर प्रॉस्पेरिटी आ रहा है, अबंडेंस आ रहा है, हाई प्रिस्टेस का कार्ड, जैसे मैंने कहा कि आपके गुड कर्म का फल आपके इंट्यूशन पावर में इंक्रीज हो जाएगा। माँ आदि शक्ति माता जी की कृपा आप पर बरस रही है। और माता जी आपके जो शत्रु हैं, जो बिना किसी कारण के सिर्फ आपको रोकना चाहते हैं, बिना किसी कारण के आपको डोमिनेट करना चाहते हैं, बिना किसी बात के दूसरों की बातों में आकर आपका दिल दुखाना चाहते हैं, ऐसे जो आपके शत्रु हैं, जो सो कॉल्ड अपने हैं, उनको भी उनके कर्म का फल यहाँ पर मिलने वाला है, क्योंकि प्रॉस्पेरिटी आपके तरफ आ रही है, अबंडेंस। और आपको ये समझ में आ गया है कि इन सारी चीज़ों के पीछे कुछ ना कुछ कारण था। आपका लाइफ पर्पस, आपका सोल पर्पस था यहाँ पर। जय माता दी। देखिए हीलिंग का पर्पस था यहाँ पर। आपको ये समझ में आएगा, पहले आप बाउंड्री क्रिएट नहीं करते थे, जो भी चाहे आपके ऑरा में एंटर कर सकते थे, जो भी चाहे आपसे मिल सकते थे, जो भी चाहे, लेकिन अभी आपने बाउंड्री क्रिएट आपको करवाया गया है, ठीक है। आपके हमेशा आपके स्पिरिचुअल मास्टर्स आपको प्रोटेक्ट करते थे, आपको सब कुछ था आपके पास, जैसे हीलिंग है आपके पास, जैसे आपके अंदर गिफ्ट है, आपके हाथों में गिफ्ट है, आप एक हीलर हो सकते हैं, ठीक है, आप किसी बॉर्न हीलर हो सकते हैं, आप जन्म से ही, ठीक है, जब आपका जन्म हुआ तब से ही आपका जो थ्रोट चक्र है वो एक्टिव है, आप जो भी कहते हैं, आशीर्वाद देते हैं, वो चीज़ें हो जाती है। तो ये चीज़ें आपके शत्रुओं को पता थी, सो कॉल्ड आपके अपनों को भी पता थी, लेकिन आपको नहीं पता थी। अब यहाँ पर जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे आप अपनी हीलिंग कर रहे हैं, आपके फैमिली पैटर्न की हीलिंग कर रहे हैं, देखिए आप जब अपनी कार्मिक पैटर्न रिमूव करते हैं या तो आपके पर्सन की भी हो जाती है और आपकी भी हो जाती है, ठीक है, दोनों ही तरफ से। तो जैसे जैसे आप ये हीलिंग कर रहे हैं, आपको एक प्रकार से आपको चुना गया है, आप एक लाइट वर्कर हो सकते हैं, तभी ये रीडिंग आपसे रिजोनेट करेगी, क्योंकि द हाई प्रिस्टेस का कार्ड यही बता रहा है, एक बहुत ही उच्च स्तरीय जो है पुजारिन है ना, तो आप एक बहुत ही उच्च स्तरीय सोल हैं, जो पास्ट लाइफ से ही आपको, जितने लोग आपका रास्ता पास्ट लाइफ में भी इन्होंने रोका है,
वो लोग ही इस लाइफ में भी आपके आसपास क्रिएट हुए हैं, ठीक है। आपके आसपास मित्र के रूप में, रिलेटिव के रूप में, फैमिली के रूप में, किसी भी प्रकार से ये लोग फिर से आपको रोकने आए हैं। तो इनके कर्म का फल भी इस ईयर में इनको मिलना प्रारंभ हो जाएगा। और मैं तो ये भी देख पा रही हूँ कि किसी फीमेल को पिछले सालों में भी ये कार्मिक जो है ना उसको सीख मिलनी थी, लेकिन ये जो फीमेल है वो सीख नहीं ले रही है, ठीक है। इसलिए 2026 में, इसलिए इस साल इस फीमेल को बहुत बड़ा झटका ये लगेगा कि जिसके मोह में ये फीमेल है वही कहीं ना कहीं इसको चीट करने वाला है। उसी का कोई ना कोई रहस्य इसके सामने में उजागर होगा। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए।